अस्सलाम वालेकुम। आज करने जा रहे हैं जी इस गाय की ट्रिमिंग। और सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो इसको जानवर को लेटाना कैसे है। तो सबसे पहले पीछे वाली टांगों को एक पंगा लगाया गया है और उसके बाद आगे वाली टांगों को एक पंगा लगाने के बाद पीछे वाले पंगे को रस्सी बड़ी डाल के फिर अगली टांगों से गुजार के फिर पिछली टांगों पे ले गया लड़का। और वहाँ से इसको खींचने पर ये जानवर जो है ना वो बैठ जाएगा। अब ये जानवर जहाँ पर बांधा गया था लकड़ी के साथ वो इसके पास है। तो इस जानवर को कोशिश करके दूसरी तरफ ले जाया जाएगा जहाँ पर जानवर के पेट के अंदर अगर ये बैठता है गिरता है तो ये इसके ऊपर ना आ जाए। अब ये सिर्फ करना है इसको क्या है कैसे बिठाना है इसको, इसकी सिर्फ टांग खींचनी है। वो रस्सी जो टांगों को डाली गई है वो डालनी है तो इसके पाँव जो है ना वो नज़दीक आ जाएंगे और ये धड़ल्ले से जो जानवर है वो नीचे गिर गया है। और सबसे जो काम होता है यहाँ पर करने वाला वो यही होता है कि इसके जानवर के पैरों को, पाँव जो होते हैं इसको अच्छी तरह से बांधना। अब ये पाँव देख लें आप, ये बिल्कुल आप कह लें कि गल सड़ गया है। इनके आने से पहले 1 घंटा मैंने इन इस जानवर के पाँव को ना वो चेक किया अच्छी तरह से। और मुझे लगा कि ये ये जानवर कच्चे के हुए जो हैं मेरे पैर हैं ख्याल। ये नए आ रहे हैं। और ये जो एंड पर इसके जानवर के पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीवियर किस्म के जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। और जानवर की जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी बिल्कुल लो हो नरम हुआ चुकी है ना है। बिल्कुल। और अब ये तरीकाकार आप साथ साथ देखते रहिएगा कि ये लड़का उतारता कैसे है, पाँव अच्छा बनते अच्छा। कैसे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो कॉरपोरेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर क्रश एक बना होता है जिसके अंदर जानवर के खड़े के पाँव ही बनाए जा सकते हैं। क्योंकि वो जो होता है ना जिस जगह पर जानवर को काबू किया जाता है जिसको हम क्रश बोलते हैं। तो वो एक एक जानवर की टांग उसके साथ बांध कर उठा ली जाती है और आसानी के साथ जानवर भी उसके अंदर खड़ा रहता है। और जानवर को टांग उठाने पर उसको तकलीफ भी जो है ना वो नहीं होती। और क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं, जो छोटे फार्मर होते हैं वो उस क्रश को अफोर्ड नहीं करते। क्योंकि वो जो क्रश है वो तकरीबन पहले तो 4-5 लाख रुपए का जो है ना वो बन जाता है। तो अब जो है ना वो तकरीबन कह लें कि 7-8 लाख रुपए का एक क्रश बनता है वो। और ये पाँव बनाना लड़के ने शुरू कर दिए हैं। और ये जानवर के जो पाँव हैं वो बिल्कुल कच्चे हो चुके हैं और इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। और जानवर जब चलता था तो इसको अ, ठीक तरह से चल भी नहीं सकता था। और जब ये पाँव बना लेते हैं उसके बाद इस जानवर को एक दफ़ा फिर हम चलाएँगे भी। और इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है दूर उसके तक सकड़ा अंदर मारो। हम इसको इंजेक्टेबल इंजेक्शन भी देंगे। और कच्चा है इसका अभी तो। पाँव बनाने के बाद जो तरीकाकार होता है कि जानवर के पाँव को साफ़ सुथरा रखना और उसको अच्छी तरह से वॉश करवाना होता है। तो ये जो लड़का उतार रहा है ये बिल्कुल आप कह लेंगे जानवर का जो पाँव है वो नीचे से नया आना शुरू हो चुका है, तकरीबन बन भी चुका है। और ये जो ऊपर वाला साक है इसका, जिस तरह इंसान नाखून अपने काटता है बिल्कुल इसी तरह ये भी बढ़ जाते हैं। और बाद में इसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। तो वो जिसकी वजह से जानवर के जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये एक जानवर का पाँव बनाने के बाद फिर दूसरा, फिर इसके चारों पाँव जो है ना वो अच्छी तरह से साफ करके बनाए जाएँगे। और जिस तरह कह लें कि आप ये जो इसकी जो इनर साइड होगी उसको बिल्कुल छोटा किया जाएगा और जो बाहर वाली साइडें होंगी उसको थोड़ा-सा लंबा रखा जाएगा ताकि जानवर को चलते वक़्त जो है ना वो परेशानी ना हो। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वहाँ पर वुडन पैलेट जो है ना वो लगा दिए जाते हैं। क्योंकि इस जानवर का जो पाँव है ना ये इसके दोनों नाखून ही खराब हैं, एक पाँव के दोनों नाखून ही खराब हैं। अगर ये एक ठीक होता और एक खराब होता तो यहाँ पर भी हम जो वुडन पायलट है उसको अप्लाई कर देते जिसकी वजह से जो जानवर की सही थोड़े खराब तगड़े रहो भी। जगह है वो थोड़ा शिकर सा की ज़मीन बस। से ऊपर हो जाती। और गंद वगैरह जो है ना वो इसको कम लगता और उसके ऊपर बर्डन भी ना पड़ता। और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जैसे वो बिल्कुल ठीक होता तो उसके बाद जो वुडन पायलट होता है वो उतार दिया जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ये तरतीब दी जाती है। और बाकी जो है वो वुडन पायलट जो है ना वो उसको एक ग्लू के साथ अच्छी तरह से अटैच कर दिया जाता है जो कि बाद में आसानी के साथ इंसान उतार भी सकता है। ये इसके जो है ना वो पाँव बन चुके हैं, चारों पाँव बन चुके हैं।
एक ही हमने आपको दिखाया, बाकी जो है ना वो बना दिए हैं, और बाकी जो सेटिंग वेटिंग करने वाली है अभी, वो भी करेंगे। पहले जानवर जो है ना वो बिल्कुल कह लें कि बहुत ज़्यादा पेन जो है ना वो उसको महसूस हो रही थी, अब जो है ना वो कतरे बेहतर है। ये आहिस्ता-आहिस्ता जिस जिस तरह इसके इंजेक्शन, इसको पेन किलर्स वगैरह, इसको एंटीबायोटिक्स की थेरेपी जो है ना वो साथ-साथ दी जाएगी, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता हफ़्ते 10 दिन के अंदर जो है ना वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और ये अब आगे वाला जो पाँव है उसको थोड़ा-सा कर्व करेंगे, और उसके अंदर भी जो गंद वगैरह उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये थी छोटी-सी वीडियो, आज तक के लिए इतनी। दुआ में याद रखें, 5 वक़्त नमाज़ अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़।